क्वेश्चन नंबर 10 पे को देखो, ये डिस्काउंट को जरा एनालाइज करते हैं, एंट्रीज में क्या चेंजेस आएंगे। बेसिकली एप्लीकेशन पे कितना है 100 का 25%, दैट्स 25 रुपये की एप्लीकेशन हो गई। और क्या है 20% ऑन अलॉटमेंट। 20% ऑन अलॉटमेंट, दैट इज 20 हो गया। इसका मतलब ये 25 माइनस 5 हुआ। ये तुरंत अपने लिए लिख रहे हैं क्योंकि 5% का डिस्काउंट है, इसने बता दिया था। तो 20 रुपए हम मांग रहे हैं अलॉटमेंट में, इसका मतलब 25 के बदले 5 मांग रहे हैं। ठीक है, फिर बैलेंस आफ्टर 3 months तो 50। तो बैलेंस कितना होगा, टोटल कितना बनाना है मुझे, टोटल 95 बनाना है ना मुझे। पर ₹100 दिया है। अरे तो मैडम 5% का डिस्काउंट दोगे तो पब्लिक से अच्छा ठीक मांगोगे है, कितना? हाँ तो 45 बचा। 45 बचा नहीं, 50 बचा। हाँ 45 तो है ऑलरेडी, तो इसको कहते हैं बैलेंस। तो ये यहाँ पर भी इतना ही वाइटल है अगर डिस्काउंट पे है तो। बैंक टू डिबेंचर क्या बैंक टू डिवेंचर? एप्लीकेशन। तो यही वर्डिंग का तो खेल है जिसके लिए करवा रहा हूँ। डिवेंचर एप्लीकेशन वैल्यू क्या होगी? कितने डिवेंचर इशू किए थे आपने? 12,000। तो 12,000 इंटू 25 आता है क्या तुझे? 12,000 इंटू 20 240 हो गया, 12,000 इंटू 5 60 हो गया, तो 3 लाख हो गया। ठीक है, तो 3 लाख हो गए ये। दूसरी एंट्री क्या है मैडम? डिबेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट किस बात का है? अभी तो एप्लीकेशन ही तेरे खत्म नहीं हुआ। ट्रांसफर कर देंगे। तो कहाँ एंट्री कहाँ बता रही है? यही तो खेल है। अभी तो नाम से ही खिलवा रहा हूँ तुझे। कितना परसेंटेज डिवेंचर है ये? 8%। सीरीन अगला बताओ। अमाउंट तो अभी सेम रहेगी। सीरीन हाँ, अगला बताओ। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू 8% डिबेंचर। वैल्यूज क्या होंगी? हाँ, डिवेंचर अलॉटमेंट में कितना आएगा? 20। 12,000 इंटू 20 240 हो गया। यहाँ कितना आएगा? 12,000 into 5। तो 60 हो गया और ये 3 लाख हो गए। अगली एंट्री क्या है? बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। सो दैट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये कितने की है? 3 लाख। दैट्स नहीं, 240। फंसा दी थी तूने मुझे, भी फंसा ही दिया था। 2,40,000। आई एम नॉट गोइंग टू पास द कॉल एंट्री बिकॉज इट्स गोना बी सिमिलर, जस्ट नाम बदलना है। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन 19 भी देख ही लेते हैं। दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश पे है ये। तो डिस्काउंट दोनों का हैंडल हो जाएगा, राइट? बोलो। Romi Limited acquired assets of rupees 20 lakhs and took over creditors of rupees 2 lakh from Kapil Enterprises. ओके, तो क्या जनरल एंट्री होती है इस बात की? आगे कुछ लिखा है क्या? क्योंकि ऑलमोस्ट एसेट एंड लायबिलिटी दोनों ले रहा है ना, तो आगे परचेज कंसिडरेशन दिया है क्या कुछ? नहीं, हाँ 10%। तो assets to एसेट्स क्या है, नाम बताया एसेट का? नहीं, सीधा assets है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये तो ठीक है, टू क्रेडिटर्स। हाँ, और खरीदा किससे है? Kapil Enterprises। अमाउंट्स बताओ। 20 lakh, 2 lakh। सो दिस इज 20 lakhs, दिस इज 2 lakhs। और ये इसको कितना दे रहे हैं कपिल एंटरटेनमेंट जो भी इंटरप्राइजेस है हमारी? 10% of 20 lakhs। देखना पड़ेगा ना दिया कितने का है। सो बेसिकली आप दे रहे हो इनको कपिल इन द 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज परचेज कंसिडरेशन।
सो अभी आपने ये 2 लाख दिया है, जो डिफरेंस है वो इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने बताया कि एक डिवेंचर आप जो दे रहे हो वो 100 रुपए का है जिसपे 5% का डिस्काउंट है। मतलब फिलहाल ये तो बैलेंसिंग फिगर 1 हो गया ना मेरा, ये तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। दैट इज 18 लाख मुझे पे करने, क्योंकि द परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन डायरेक्टली टू मी। मुझे डायरेक्ट बताया थोड़ी है कि मुझे कितना देना है उनको अगेंस्ट दिस परचेज। उन्होंने ये कहा है कि जो एक डिवेंचर तुम उनको दोगे वो एक डिवेंचर 5% डिस्काउंट पे दोगे। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर्स थोड़ी बताया इन्होंने, राइट? सो द वर्डिंग्स आर issued 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो उसकी कंडीशन बताइए कि जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसकी कंडीशन क्या है। नाउ 18 लाख कपिल को देने हैं या कपिल इंटरप्राइज को देने हैं, तो कपिल इंटरप्राइजेस डेबिट बाय 18 लाख, फिर आएगा यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर्स दे रहे हैं? 8% डिबेंचर्स टू 8% डिबेंचर्स। ये सेम चलेगा जैसे प्रीमियम चलता था, बट अब डिस्काउंट है तो क्या होगा? डेबिट। जो वर्किंग्स होती है उसमें हम प्रीमियम क्या करते थे? माइनस, और डिस्काउंट हमारा डेबिट होगा। दैट इज द एक्सेप्शनल चेंज। जो एक्सेप्शनल चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है कि प्रीमियम था तो क्रेडिट हो रहा था, डिस्काउंट है तो डेबिट होगा। जो वर्किंग में नंबर ऑफ डिबेंचर्स, या पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे, तो अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। दैट वुड बी हाउ मच? सो 18 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5 कि 10% है? 10 है 10 10 है ना, तो 100 माइनस 10, क्योंकि वो फिर कटेगा नहीं ना, इसीलिए। सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2 लाख 20,000 हो गए, है ना? हाँ 20 सॉरी हाँ। सो टोटल डिबेंचर्स आर 20,000 डिबेंचर्स हम इनको इशू कर रहे हैं। इसका मतलब तो परसेंटेज डिबेंचर में कितना आएगा? 20,000 इंटू 100, वो तो नॉमिनल वैल्यू आएगी। तो ये हो गए 20 लाख। बाकी मैं डिफरेंस डायरेक्टली 2 लाख निकाल सकता हूँ, या इसे निकालना चाहूँ तो 20,000 इंटू 10 से भी निकाल सकता हूँ, whatever way you like it। तो ये हमने डिस्काउंट जो स्पेसिफिकली उस चैप्टर में किया और यहाँ नहीं किया, मतलब उस चैप्टर में सॉरी नहीं किया और यहाँ कर रहे हैं, उसका डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि डिस्काउंट को हमें कैसे डील करना। क्योंकि एट प्रीमियम एंड एट पार हैज नो चेंज, सेम प्रोसीजर से चलेगा एट पार और एट प्रीमियम, सिर्फ नाम बदलता है और कुछ नहीं बदल रहा। ओवर सब्सक्रिप्शन भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट ऑल रन्स द सेम वे, वर्किंग सब कुछ सेम चलेगी, राइट? बट इतना एक्सटेंसिव क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, ठीक है? इसलिए एक ही स्टेज में इसका मामला नॉर्मली खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी मार्किंग स्कीम में इसकी जो होगी मैक्सिमम मार्क, तो वो 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है।